नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल सफर। म्यूचुअल फंड कंप्लीट सीरीज के एपिसोड नंबर 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं तो म्यूचुअल फंड के बारे में सुना ही होगा, और अगर सुना नहीं है तो वो ऐड तो देखी ही होगी टीवी या फोन पे कि म्यूचुअल फंड सही है। तो एक डाउट आता है मन के अंदर कि म्यूचुअल फंड तो सही है, तो हमें इससे क्या मतलब। हमें तो ये मतलब है कि क्या म्यूचुअल फंड हमारे लिए सही है, क्या म्यूचुअल फंड मेरे लिए सही है। तो और भी इसके साथ बहुत सारे डाउट्स दिमाग के अंदर खड़े हो जाते हैं। तो आज की वीडियो को हमने 4 टॉपिक में डिवाइड किया है। सबसे पहला टॉपिक कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, दूसरा ये काम कैसे करता है, तीसरा इसके फायदे क्या है, और एट द एंड क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर किन लोगों को म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करना चाहिए। तो बिना देरी किए जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं इससे पहले म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री को थोड़ा जान लेते हैं। एक टाइम था दोस्तों जब इंडिया में सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड होता था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 1963 में सरकार ने इसे शुरू किया था। तब ना तो कोई चॉइस थी और ना ही कोई कंपटीशन होता था। फिर 80s के अंदर कुछ गवर्नमेंट बैंक आए जैसे एसबीआई, कैनरा, पर सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी फिर भी जीरो थी। और फिर 1992 में जब सेबी आया, तब गेम पूरी तरह बदल गया। नए रूल्स बनाए गए इस इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए, और म्यूचुअल फंड्स आम आदमी के लिए ओपन हो गए। आज के टाइम में 40 प्लस कंपनीज और करोड़ों लोग इस रेगुलेटेड सिस्टम का एक हिस्सा हैं। और टोटल एयूएम यानी कि टोटल जो पैसा इंडस्ट्री के अंदर है वो है 70 लाख करोड़ रुपए। तो यानी कि आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री के अंदर जुड़ने वाले हो। तो आखिर म्यूचुअल फंड होते क्या हैं, आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। शेयर मार्केट और आम पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर। देखिए दोस्तों, जब रिटेल इन्वेस्टर शेयर मार्केट के अंदर एंट्री लेता है, एंट्री लेने की कोशिश करता है, वो भी चाहता है यहाँ से रिटर्न बना पाए, यहाँ से पैसा बना पाए, लेकिन उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सबसे पहली और बड़ी प्रॉब्लम नॉलेज। इंडियन मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 7,000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। तो इसमें से कौन सी कंपनी, कौन सा स्टॉक उसके लिए बढ़िया रहेगा, ये उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कंपनी तो वो भी है जिसका शेयर प्राइस 10 रुपए से शुरू होकर 1,000 रुपए तक गया था, और ऐसी भी है जिनका 1,000 से 10 रुपए रह गया था। तो इस वजह से एक आम इन्वेस्टर के अंदर डर रहता है, कंफ्यूजन रहती है कि वो कौन सा स्टॉक उसके लिए बेस्ट रहेगा। और दूसरी प्रॉब्लम, टाइम। जब मार्केट ओपन होती है 9:15 से 3:30, तो यही टाइम तो आप बिजनेस कर रहे हो या फिर जॉब कर रहे हो। तो टाइम के बड़ा इश्यू रहता है, तो वो ट्रैक नहीं कर पाता सही से। तीसरी प्रॉब्लम मनी, यानी कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, एक मिडिल क्लास के पास, एक आम इन्वेस्टर के पास, कि वो एक प्रोफेशनल हायर करे जो उसके बिहाफ पे डिसीजन ले। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था म्यूचुअल फंड को। यानी कि एक आम इन्वेस्टर भी, आम निवेशक भी स्टॉक मार्केट का फायदा उठा पाए, स्टॉक मार्केट का बेनिफिट उठा पाए, वो भी बिना टेंशन के, बिना ज्यादा पैसे के। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू आप एक्सपर्ट फंड मैनेजर का दिमाग और रिसर्च का यूज करके स्टॉक मार्केट्स, बॉन्ड्स और गोल्ड जैसे एसेट में इन्वेस्ट करते हो। दोस्तों, कुछ लोग समझते हैं कि म्यूचुअल फंड एक एसेट क्लास है, इसके अंदर हम पैसा डालेंगे और ये ऑटोमेटिकली रिटर्न जनरेट करता रहेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें इसके लिए इसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। आप म्यूचुअल फंड को ना एक थाली की तरह समझ सकते हो। जैसे कि ये एक वेज थाली है ना, म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट की थाली है। जैसे हमें वेज थाली के अंदर दाल, सब्जी, रोटी सब कुछ मिलता है, तो म्यूचुअल फंड की जो थाली होती है उसमें भी हमें सब कुछ मिलता है एक ही साथ। जैसे कि म्यूचुअल फंड के जरिए आप एक ही जगह, एक ही साथ बॉन्ड, स्टॉक्स, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, गैसेस सब जगह आप निवेश कर सकते हो। और हम इसका स्ट्रक्चर समझ लें कि आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हो। यहाँ पे एक एएमसी होती है जिसे हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी बुलाते हैं। जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसी, पराग पारिक, मोतीलाल ओसवाल, ये सब एएमसी के नाम है और एक एग्जांपल है। एएमसी के नीचे फंड मैनेजर होते हैं, जो आपका पैसा यहाँ पे इकट्ठा होता है। आप और आपके जैसे लाखों लोग यहाँ पे पैसा इकट्ठा करते हैं, और इस पैसे को फंड मैनेजर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक रहता है, आपकी रिस्क प्रोफाइल बनती है। जिस तरह से आप निवेश करना चाहते हो, जितना आप रिस्क लेना चाहते हो, आपका उस तरह से पोर्टफोलियो डिजाइन हो जाता है। जब मार्केट में ग्रोथ होती है तो आपको उसी हिसाब से आपके रिटर्न्स मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि म्यूचुअल फंड खुद कोई एसेट क्लास नहीं है। ये एक व्हीकल है, ये एक रास्ता है जिसके थ्रू आप अलग अलग क्लासेस में इन्वेस्ट करते हो,
और वहां पे रिटर्न जनरेट होते हैं। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो आप पैसा डालते हो, फंड मैनेजर उस पैसे को एक्सपर्ट टीम्स के साथ, एक्सपर्ट स्ट्रेटजी के साथ इन्वेस्ट करते हैं और आपको मिलता है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और हाई रिटर्न के पोटेंशियल्स। मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूं। मान लीजिए आप और आपके कुछ दोस्त मनाली के लिए जा रहे हैं। आपने एक जगह कॉन्ट्री की, आपने एक जगह पैसे इकट्ठे कर लिए कुछ, और उस पैसों में से आपने एक गाड़ी को बुक किया मनाली जाने के लिए। अब देखिए, गाड़ी अपने आप तो जाएगी नहीं, तो गाड़ी के साथ क्या आएगा, एक ड्राइवर आएगा। और वही लॉजिक यहाँ पे है। आप क्या करते हैं, एक जगह पैसा इकट्ठा करते हैं और म्यूचुअल फंड में डालते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड एक गाड़ी है। आपकी मंजिल क्या थी, शेयर मार्केट। म्यूचुअल फंड के जरिए आप कहां पहुंच रहे हो, शेयर मार्केट के अंदर। और म्यूचुअल फंड को ड्राइव कौन कर रहा है, फंड मैनेजर। सारे का सारा आपका पैसा जो पोर्टफोलियो रहेगा वो फंड मैनेजर ही तो वहां पे सेटल करेंगे। आप म्यूचुअल फंड के जरिए इन सारी क्लासेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो। लेकिन मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट, क्योंकि जो मेनली यूज किया जाता है, मेनली म्यूचुअल फंड के जरिए ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर ही निवेश होता है। देखिए, म्यूचुअल फंड तो सिर्फ रास्ता है, ये सारे की सारी जगह पे कहीं भी आप निवेश कर सकते हो। बस यही था कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और काम कैसे करता है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इसके फायदे क्या हैं हमें। अब सवाल आता है कि लोग म्यूचुअल फंड को आखिर क्यों चूज करते हैं। तो चलिए क्विकली इसके बेनिफिट्स को समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, डाइवर्सिफिकेशन। एक स्टॉक खराब हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा फंड खराब हो जाएगा, तो दूसरा संभाल लेगा। जैसे कि आपने एक म्यूचुअल फंड खरीदा, उसके अंदर 40 या 50 स्टॉक होंगे, उसके अंदर से कितने खराब चले जाएंगे, 5, 10। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरा का पूरा फंड खराब हो जाएगा। तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है हमें म्यूचुअल फंड के अंदर, डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि हमारा पैसा बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट होता है। दूसरा फायदा हमें ये मिलता है कि एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलती है, यानी कि फंड मैनेजर आपके लिए बहुत अच्छे से उनकी टीम रिसर्च करती है। ऐसा ही नहीं है कि कहीं भी पैसा आपका डाल दिया, ऐसा नहीं होता। और इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है, लिक्विडिटी। अब मेरे पास एक प्लॉट है, मैं उसको सेल करना चाहता हूं, उसको बेचना चाहता हूं, तो ये तो नहीं है कि रियल एस्टेट के अंदर आपका प्लॉट रातों रात सेल हो जाएगा। नहीं, उसके लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेलर भी सामने खरीदने के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। आपने अभी मन बनाया कि आपको म्यूचुअल फंड से रिडीम करना है, एग्जिट करना है, तो आप अभी ही उसको एग्जिट कर सकते हो। 24 से 48 घंटे के अंदर आपकी जो पेमेंट होगी वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। और इसके बाद स्मॉल टिकट साइज, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप बहुत छोटे से शुरुआत कर सकते हो। आप 500 1000 रुपए से भी म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता। आपको रियल एस्टेट के अंदर जाना है, कोई प्लॉट खरीदना है, कोई घर खरीदना है, तो आप छोटे पैसों से नहीं खरीद सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेगुलेट एंड सेफ। यहाँ पे सेबी और एमफी अच्छे से नजर रखते हैं इसके ऊपर, ताकि इन्वेस्टर का पैसा सेफ रहे और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। म्यूचुअल फंड को लेके कुछ मिसकंसेप्शन भी है, कुछ मिथ बन चुके हैं। तो दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ मिथ है, रियलिटी नहीं है। इनको हम समझते हैं। सबसे पहले, ओनली फॉर रिच, यानी कि म्यूचुअल फंड का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप बहुत छोटे से, आप 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो। आपका सिर्फ मन होना चाहिए कि मुझे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। और दूसरा, हाई रिस्क। नो डाउट, जहां पे भी शेयर मार्केट का सवाल आता है वहां पे रिस्क होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाई रिस्क। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे हमने देखा था डेट फंड्स भी हैं जहां पे रिस्क बिल्कुल लो टू मॉडरेट होता है, बहुत कम होता है। और दूसरा, इक्विटी फंड। हम आगे चल के इनको अच्छे से समझेंगे। हम लार्ज कैप लेते हैं तो थोड़ा रिस्क है, और अगर हम उसकी जगह स्मॉल कैप लेते हैं तो ज्यादा रिस्क है। तो अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही हमें अपने फंड्स को चूज करना है। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि सभी कैटेगरी के अंदर रिस्क मिलेगा। और तीसरा, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। नहीं, वो टाइम गया जब किसी आपको एएमसी के ऑफिस में जाके फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते थे। अब जमाना है ऑनलाइन का। तो आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगा के अपनी जो इन्वेस्टमेंट है स्टार्ट कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये मिथ जरूर क्लियर करना चाहिए आपको, गारंटेड रिटर्न। देखिए, अगर आपको कोई भी एजेंट, कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर कह रहा है कि
इक्विटी फंड के अंदर ये रिटर्न्स गारंटीड आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो दोस्तों वो साफ साफ झूठ बोल रहा है। इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर गारंटीड रिटर्न नहीं होते। ये पैसा आपका मार्केट के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है तो मार्केट ऊपर नीचे होता ही रहता है। नो डाउट अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, आपका पैसा बनेगा, आपका पैसा बढ़ेगा, लेकिन गारंटीड नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये कुछ मिथ बने हुए थे मार्केट को लेके, जिसको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों फाइनली किन लोगों को मार्केट के अंदर यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा निवेश करना चाहिए या फिर किन लोगों को इससे बचना चाहिए? देखिए दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हो और आपके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है या फिर ज्यादा टाइम नहीं है और आप एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड एक सही शुरुआत है आपके लिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर फंड हर इंसान के लिए सही नहीं होता। आप अपने गोल, रिस्क कैपेसिटी और टाइम होरिजन के हिसाब से ही फंड को सिलेक्ट कीजिएगा। हम इसको आने वाली वीडियोस के अंदर और अच्छे से समझेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, किन लोगों को म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये प्योर एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है। यहाँ पे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हमें उसके बदले में रिटर्न मिलता है और लंबे समय में हमारी एक वेल्थ क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर आप रातों रात अमीर बनना चाहते हैं कि आज 1 लाख डालूं, कल 2 लाख, परसों 5 लाख हो जाए, तो ऐसा म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ नहीं होता। आपको इससे बचना चाहिए, आप इससे दूर ही रहिएगा। तो दोस्तों हमने अपने पहले एपिसोड के अंदर देखा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या है और किन लोगों को म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करना चाहिए। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं। जाने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, हम इंडियंस की ना एक प्रायोरिटी होती है कि ठीक है भाई, हमें रिटर्न तो मिल रहे हैं लेकिन रिटर्न से हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, थोड़ा बहुत कम भी चल जाएगा, लेकिन हम जो पैसा लगा रहे हैं वो तो सेफ रहेगा ना। डाउट्स आते हैं दिमाग के अंदर, म्यूचुअल फंड में कोई स्कैम तो नहीं होता, कहीं हमारा पैसा यहाँ पे फंस तो नहीं जाएगा। तो इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। क्या म्यूचुअल फंड में भी स्कैम होते हैं? तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।